बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स हमारा आज का टॉपिक है कि हम किस तरह 3x3 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले 2x2 जो था वो हमने पहले डिस्कस किया था कि 2x2 की डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड करते हैं। वो मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। अगर ए हमारे साथ ए बी सी डी 2x2 मैट्रिक्स है, अब ए डिटर्मिनेंट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते थे और ए को डी से मल्टीप्लाई करते थे, फिर माइनस सी को डी से मल्टीप्लाई करते थे और ये हमारे साथ आता था डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2। अब 3x3 की ये क्या करना होगा, तो इसको समझने के लिए मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ। अगर ए हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स हो, ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन, सही 3x3 मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के हम डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो ए डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट इसके रिप्रेजेंटेशन ए डिटर्मिनेंट के लिए मतलब इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब इसके डिटर्मिनेंट ज़रा गौर से ये चीज़ें सुननी होंगी। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, मैं रो 1 के हिसाब से इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। रो 1 के हिसाब से एक्सपेंड बाई R1 के हिसाब से इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। R1 के हिसाब से मैं किस तरह एक्सपेंड कर रहा हूं, ये जरा देख ली। रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट आपके साथ ए, तो ए आपने बाहर लिखना है। अब ए फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, मतलब फर्स्ट कॉलम में भी ए और इस फर्स्ट रो में आपके साथ ए, तो ये दोनों चीज़ें आपके साथ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा आपके साथ वाई जेड एम और एन बचा। सही, ए फर्स्ट रो में है तो इसको आपने कैंसिल करना है और इसको कैंसिल करना है, तो ये चार चीज़ें बच गई ना, ये वाले ये चीज़ें बच गई है। सही, तो फिर आगे अपने ये लेना है। अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट को अपने ए, फिर सेकंड एलिमेंट को अपने माइनस लेना है। सही, और फिर मैं रो 1 के हिसाब से एक्सपेंड कर रहा हूँ। अब आपके साथ सेकंड एलिमेंट रो 1 में बी है, तो बी, और आगे आपके साथ क्या होगा, आगे आपके साथ देखो, अब बी फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो ये फर्स्ट कॉलम आपने कैंसिल करना है और फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को। अब क्या बचा, एक्स जेड एल और एन, एक्स जेड एल और एन, ये चीज़ें बच गई। ठीक, फिर पहले को प्लस, सेकंड को माइनस, फिर थर्ड को अपने क्या लेना है प्लस, एक को प्लस एक को माइनस, और स्टार्ट प्लस से करना होगा। अच्छा, अब सी बचा, सी वो आपने बाहर लेना है। सही, सी, अब सी जो है वो आपके साथ फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, तो ये चीज़ें अगर हम कैंसिल करें फर्स्ट रो और फर्स्ट थर्ड कॉलम को, तो आपके साथ क्या बचा, एक्स वाई एल और एम। क्लियर। अच्छा, अब ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए आपने बाहर लेना है और 2x2 मैट्रिक्स हम किस तरह करते हैं, y को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस m को z के साथ mz, फिर माइनस b और आगे x को n के साथ, जिस तरह 2x2 मैट्रिक्स में हम करते हैं, और l z के साथ
फिर प्लस सी और एक्स को एम के साथ, एक्स हाँ एक्स एम, फिर एल को माइनस एल को वाई के साथ, फिर ए को तो ए वाई एन माइनस ए एन जेड माइनस बी एक्स एन माइनस एल जेड बी एल जेड, फिर प्लस नहीं ये प्लस आएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये प्लस आएगा। अच्छा, अब सी एक्स एम माइनस सी एल वाई, ये आपके साथ क्या है, डिटरमिनेंट है। इस मैट्रिक्स के लिए ये डिटरमिनेंट है। अच्छा, अब जरा एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल को देख के फिर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएंगी। 3x3 मैट्रिक्स के हम डिटरमिनेंट किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर ए आपके साथ 1 2 3 1 1 2 3 1 1, सही है। अब ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू रो 1 के हिसाब से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड बाय R1, तो ये आपके साथ 1, ये वाला 1, अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो आपके साथ 2 1 2 1 1 बचा, फिर पहले प्लस में दिया था, अब 2, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल, तो आपके साथ 1 2 3 1, फिर प्लस आपके साथ 3, ये और ये कैंसिल, तो 1 1 3 1, सही। अब ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 को 1 के साथ 1 आएगा, 1 2 के साथ -2, फिर -2, 1 1 के साथ 1 1 3 के साथ -6, फिर प्लस 3 1 1 के साथ 1 और 3 1 के साथ -3। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 1 में से 2 -1, फिर -2 और 1 में से 6 तो -5, फिर प्लस 3 और 1 में से 3 ये के साथ 2, 1 -1 के साथ -1 आएगा, -5 और -2 को मल्टीप्लाई करें +10, और ये आपके साथ -6 इज इक्वल टू ये आपके साथ 10 - 7 इज इक्वल टू 3, मतलब ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3। बाकी जितनी भी चीज़ें है कि मतलब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो जिस तरह 2x2 में हमने किया था कि अगर एक किसी मैट्रिक्स के आपके साथ डिटरमिनेंट 0 हो, तो वो डिटरमिनेंट 0 हो तो वो आपके साथ क्या होगा, वो आपके साथ सिंगुलर होगा, और अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है, डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो वो आपके साथ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये चीज़ें। अच्छा, एक और अहम बात है कि अगर किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट 0 हो, अगर किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट 0 हो तो इसके इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसके हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। हम कौन से मैट्रिक्स के इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो या वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो इसके इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये था डिटरमिनेंट। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है कि आपके साथ कौन कौन से वो प्रॉपर्टीज है वो मैं डिस्कस करता हूँ स्टेप बाय स्टेप।
प्रॉपर्टीज, इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अच्छा, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है 3x3 मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक मैट्रिक्स है ए और इसमें A1, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A33, A31, A32, A33, सही है। ये आपके साथ 3x3 मैट्रिक्स है। अच्छा, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? A11 का मतलब है कि A जो है वो आपके साथ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। A12 का मतलब है कि ये जो A है ये आपके साथ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। A13 का मतलब है कि ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। A21 का मतलब है कि ये आपके साथ सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में। A22 का मतलब है कि ये आपके साथ सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में। इस तरह अप टू सो ऑन ये आप लोग कर सकते हो। अच्छा, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके साथ एक रो या एक कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो अगर सारे आपके साथ जीरो हों, फर्स्ट रो के ये सारे एलिमेंट या फर्स्ट कॉलम के या सेकंड कॉलम के या थर्ड कॉलम के या आपके साथ जितनी भी मतलब एंट्रीज है, तो इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम है। तो इन 3 रोज में से कोई एक रो या 3 कॉलम में से कोई एक कॉलम अगर इसके सारे एलिमेंट्स आपके साथ जीरो है तो इसके डिटरमिनेंट आपके साथ जीरो होगा। इस डिटरमिनेंट के लिए ये प्रॉपर्टीज है। इस तरह एग्जांपल को देख ले, अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 0 0 1 3 2, सही। अब इसके हम डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं। क्या डिटरमिनेंट? तो इसका मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। किस तरह जीरो होगा ये चेक करते हैं। ए आपके साथ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, मैं रो 1 के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो 1। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसके सारे एलिमेंट्स आपके साथ वो अपने नहीं लिखने, जो बचे हैं वो अपने लिखने हैं। तो ये 0 0 3 और 2 बचा। फर्स्ट को मैंने प्लस लिखा तो सेकंड को माइनस लिखूंगा। अब 2, सही है, ये 2 आ गया। अब सेकंड फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को ये आपने स्किप करना है। तो क्या बचा? 0 0 और 0 0 1 और 2, सही है। फिर प्लस ये आपके साथ 3 आएगा। फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को ये आपने स्किप करना है। तो ये आपके साथ 0 0 और 1 3 ये आ गया, सही है। तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1। अब 0 2 के साथ 0, 3 0 के साथ ये 0, फिर -2 0 2 के साथ 0, 1 0 के साथ 0, अब +3 0 3 के साथ तो ये 0, 1 0 के साथ तो ये आपके साथ 0। अब इज इक्वल टू 0 में से 0 0 आएगा तो 1 इंटू 0 -2 इंटू 0 +3 इंटू 0। अब 1 को 0 के साथ ये 0 -0 +0 इज इक्वल टू 0। मतलब ए डिटरमिनेंट आपके साथ क्या आया? 0। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो इससे हमें क्या सबक मिला? इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर किसी 3x3 मैट्रिक्स में, अच्छा एक और अहम बात सुनना है, डिटरमिनेंट हम स्क्वायर मैट्रिक्स की फाइंड कर सकते हैं, सही है।
हम किसी स्क्वायर मैट्रिक के डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक है, तो इसके हम डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। तो 3x3 मैट्रिक में अगर कोई एक रो, ये 2x2 के लिए भी ये है, अगर कोई एक कॉलम या कोई एक रो आपके साथ एलिमेंट्स इसके सारे इसकी जीरो, तो वो क्या होगा, इसकी डिटरमिनेंट आपके साथ जीरो होगा। अब सेकंड रो को मैंने जीरो डाला है, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स जो है वो आपके साथ जीरो है, तो इसका डिटरमिनेंट भी आपके साथ जीरो है। अच्छा, अब आप लोग मतलब जो होमवर्क होगा आप लोगों का, आप लोगों ने कोई एक ऐसा ए इज इक्वल टू कोई कॉलम आप लोग जीरो कर लिए, 0 0 0 3 2 1 1 1 3, इसका आप लोग डिटरमिनेंट फाइंड करें तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ जीरो होगा। ये आप लोगों ने खुद करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सही। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर कोई एक कॉलम किसी मैट्रिक में कोई एक कॉलम या कोई एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हो, तो इसकी डिटरमिनेंट आपके साथ क्या होगा, जीरो होगा। और ये एक सिंगुलर मैट्रिक होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट अगर जीरो हो तो वो आपके साथ सिंगुलर होगा। अच्छा, अब सेकंड प्रॉपर्टी जो है, अच्छा सेकंड आपके साथ जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर सेकंड प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं, वो ये है कि अगर आपके साथ कोई एक मैट्रिक है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 1 2, सही है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक है। अब इसमें मैं रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करता हूँ, मतलब ये है कि ए आपके साथ ये आ गया, इसके आप डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, ए डिटरमिनेंट, सही है। वो आपके साथ जो भी मतलब आता है तो एक आंसर आपके साथ आएगा। अब बी को मैं एक मैट्रिक लेता हूँ और ए में कुछ चेंजेस करता हूँ, इसके रोज आपस में इंटरचेंज करता हूँ, मतलब फोर सेकंड रो को मैं फर्स्ट पे लिखता हूँ 4 5 6 1 2 3 1 1 2। अब अगर आप इस b की डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो a डिटरमिनेंट और b डिटरमिनेंट आपस में इक्वल होंगे। ये आप लोग इजीली कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आप रोज या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हो तो डिटरमिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है, हमने क्या किया, ए को मैंने एक मैट्रिक लिया, इसका आप लोग डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। फिर बी को मैंने किस तरह मैट्रिक लिया है, मैंने फर्स्ट रो और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर लिया है, मतलब सेकंड रो को मैंने फर्स्ट पे लिखा और फर्स्ट रो को मैंने सेकंड पे लिखा और थर्ड रो सेम, सही। ये भी आप लोग चेंज कर सकते हो, सही। इसका मतलब ये हुआ कि रो और कॉलम को, रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने से कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, ये बात याद रखना, अगर आपने रो इंटरचेंज करना है तो रो वाइज आपने चेंजिंग करनी है, फिर अगर कॉलम वाइज करनी है तो फिर कॉलम वाइज आपने इसको चेंज करना है। ये नहीं है कि एक आपने रोज आपस में इंटरचेंज किए और फिर आप लोग कॉलम भी चेंज करते हो, नहीं, इस तरह नहीं होगा। अगर आप रो ऑपरेशन करते हो तो फिर टोटली आपने रो ऑपरेशन करना है, अगर कॉलम ऑपरेशन करना है तो फिर टोटली आपने कॉलम ऑपरेशन करना है। ये नहीं है कि कभी एक साइड पे और कभी दूसरी साइड पे, फिर ये चीज़ें नहीं होंगी। अच्छा, ये आपके साथ सेकंड प्रॉपर्टी है। तो ये दो प्रॉपर्टीज आप लोग कल तक
सही याद कर ले। ये डिटरमिनेंट ये थोड़ा सा आसान है, पर आप लोग प्रैक्टिस कर ले, से ज़्यादा इस पे क्वेश्चन सॉल्व करें, खुद से मैट्रिक्स ले ले और इसके मतलब प्रैक्टिस करें, ताकि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हों। इंशाल्लाह कल ये जो बाकी प्रॉपर्टीज़ है वो कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।